जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज की भी करते हैं। जो रात देर ये बदला क्या कि सूरत हाल अचानक से तब्दील हो गई। वजीर आला तक आनन फानन में मीटिंग लेनी पड़ी और इतलात और खबर ये है कि आसमानी बिजलियां जब कड़की तो लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है, इमलाक को नुकसान भी पहुंचा है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक तेज बारिशें वादी कश्मीर में भी रही हैं। तेज हवाओं का सिलसिला जम्मू सूबे के अंदर रहा है और आने वाले 3 दिनों तक मुसलसल सूरत हाल इस तरीके की रह सकती थी, यानी जुम्मे तक फिलहाल वेट स्पेल चलेगा, ये रियासती महकमे मौसमियात का मानना है। लेकिन कल जब आंधी आई, तेज हवाएं चली, 114 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं जम्मू सूबे के अंदर चली और बादल भी टकराए, बारिशें भी हुई और इस वजह से जम्मू के 10 अजला के अंदर सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर पेड़ गिर पड़े, रात को मुख्तलिफ मकामात पर टावर्स गिरे हैं, बिजली की तरसीली लाइनें गिरी हैं, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर 10 अजला के अंदर रात देर गए, यानी बाद सुबह तक भी अगर आप मानेंगे तो ब्लैकआउट जैसी सूरत हाल बनी हुई थी। अब जब सूरत हाल ये थी तो खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी की वजह से एक्सीडेंट्स भी कल हुए हैं, कुछ लोगों के जख्मी होने की भी इतलात है। ये हुआ सारा 5 से 6 बजे के बाद जम्मू शहर के अंदर। लेकिन जब आप श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर के अंदर रात भर बारिशों का सिलसिला रहा। कल बाद सपहर वहां पर भी तेज बारिशें हुई, हवाएं चली और झील डल के आसपास जब सयाह थे उन्हें मौजज़ाती तौर पर बाहर भी निकाला गया। ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये वो अलमनाक तस्वीर है कि जब बिजली यानी बादल ऊपर से बरसे, बिजली कटकी तो उस लाइटनिंग की वजह से एक शख्स की मौत हुई है। तस्वीर आपके सामने है और ये जो स्पीड बताई गई है जी, 90 से 114 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो थंडर स्टॉर्म कल आया है उसने ज़बरदस्त तबाही मचाई है जी जम्मू शहर के अंदर। और यही वजह है कि कल ही रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इन मामलों पर इस मामले पर कल इंतज़ामिया के अफसरों के साथ भी तबादला ख्याल किया है। जम्मू शहर की अगर आप बात करें तो दर्जनों गाड़ियाँ टूट पड़ी हैं, दर्जनों पेड़ गिर पड़े हैं, मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्ट्रिसिटी पोल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उखड़ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह 8 बजे तक जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूरत हाल को बेहतर बनाया गया था, बिजली सप्लाई को रेस्टोर करने की कोशिश की गई थी। बहु फोर्ट के आसपास जब आप देखेंगे तो सेल टावर कल गिर गया था रात को, जिसकी वजह से मकान को नुकसान पहुंचा, बाइक को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और जो तरसीली लाइनें थी वो नीचे गिरी। उसके फ़ौरन बाद जब आप देखेंगे जो रीजनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर है जम्मू के अंदर और रेल ऑफिस जम्मू है ग्रीन बेल्ट के आसपास गांधीनगर के अंदर, वहाँ पर भी ब्लॉकेड हुआ कई मकामात पर, क्योंकि अंदर वो पेड़ गिरे जिसकी वजह से फिर सूरत हाल अबतर हुई है। जम्मू अखनूर रोड, जम्मू आरएसपोरा रोड, तालाब तिलू, जम्मू नगरोटा रोड पर भी सूरत हाल रात देर गए इंतहाई अफसोसनाक रही और इंतज़ामिया भी हरकत में रात को ही हमने देखी है। चीफ इंजीनियर JKPDCL का मानना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तेज़ हवाओं की वजह से। जो कठुआ, रजौरी, पुंछ, रियासी, कटरा, उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ लाइनें हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है। 220 मेगावाट, 33 मेगावाट और 11 मेगावाट पर भी सूरत हाल इसी तरीके की ये पावर लाइनें जो हैं वो सही तरीके से नहीं चल पा रही है। लेकिन रेस्टोरेशन का काम जारी है और रियासती महकमे मौसमियात का मानना है कि कल से थोड़ी बहुत बेहतरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर एक आदमी के मारे जाने की अभी तक खबर हमारे पास आ रही है, दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा है और उसके साथ साथ मौजज़ाती तौर पर कल झील डल से भी सयाहों को बाहर निकाला गया जब तेज आंधी तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे वहां पर भी चली है। सबसे पहले यासीन चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पावर लाइंस के हवाले से हमारे पास इत्तला थी और तकरीबन 8-9 घंटे मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। लेकिन उसके बाद रात भर जिस तरीके का मैकेनिज्म इन्होंने इन्वॉल्व किया, जिस तरीके से मैन मशीनरी को इन्वॉल्व किया है, सुबह लगभग रेस्टोरेशन बहुत सारी जगहों में होती हुई नजर आ रही है। यासीन साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अचानक से कल तेज आंधी आई है, शायद अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेड था, इतनी उम्मीद भी नहीं थी जिस तरीके से आंधी आई है और आनन फानन में जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्टों के अंदर सूरत हाल तब्दील हुई है। अगर हम बिजली की सप्लाई के हवाले से बात करें, क्योंकि बिजली आएगी तो पानी आएगा तो और ज़्यादा सफाई का काम भी तेज़ी के साथ होगा। अभी सूरत हाल क्या है यासीन साहब? रेस्टोरेशन कहाँ तक पहुँच चुका है? जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। तो जैसे आपने कहा कि सबसे ज्यादा डैमेज हमें ही फेस करना पड़ा था पावर लाइन्स को ही। और मैं भी बता दूं कि जब विंडस्टॉर्म पीक पे था अराउंड 8 PM, तो ऑलमोस्ट ऑल आवर ग्रिड वर डाउन। और ये ग्रिड से मायने मेरा 220 kV 132 kV जो हमारी लाइन्स हैं विच आर रन बाय स्टेट पावर ग्रिड। इनफैक्ट हमारे जो सारे मेजर मदर ग्रिड्स थे, दिल्ली, किशनपुर, जटवाल, दियांग, गाजनी या बर्न, ये सारे डाउन थे अराउंड 8 PM। एंड because of that, even Salal HEB had to be shut down because there was no evacuation mechanism in place. इसके साथ साथ हमारा जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है, that was also down. By over the next 3-4 hours, it took a lot of effort to restore that 132 kV and 220 kV network, which I was I'm very proud to say by around 12:30 in the evening, at post midnight, हमने तकरीबन 90% अपना जो ट्रांसमिशन सिस्टम था वो रिस्टोर कर दिया था। However, at that very same point, जब हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम अप हो गया, हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि around 70% of our 33 kV network fault out, क्योंकि the faults were happening at all levels of the system। और स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा डैमेज जो रफ्तार के सारे ब्रांचेज वगैरह से हमारी जैसे लाइन्स इंटैंगल हो जाती हैं और फिर स्नैपिंग हो जाती है, दैट वाज द मोस्ट कॉमन अकरेंस एवरीवेयर। और इसके साथ साथ इनफैक्ट कुछ जगह तो ये आपने मेंशन किया जैसे कि BSNL टावर्स गिरे, उनसे भी हमारी काफी लाइन डिस्टर्ब होगी। पर्टिकुलरली ये आपने ये गाड़ीगढ़ में एक देखा होगा जो वायरल हो रहा है, बागे बहू में भी। इनफैक्ट कुछ जगह तो ये बहुत बड़े रफ्तार पूरे अप्रूव हो गए। कंपनी बाग हमारा विक्रम चौक पे वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कुछ एरिया में तो लैंडस्लाइड के चलते भी हमारी पोल्स डाउनलोड हो पूरी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे रंसू इलाका है रियासी, वहाँ पे काफी हमारा डैमेज हुआ। The restoration efforts are still continuing. In fact, as of morning today, अगर मैं बात करूँ तकरीबन 8 बजे तक बताऊँ तो 70% 33 kV नेटवर्क वॉज चार्ज वंस। अब इससे भी आगे अब तो हमें कुछ डिवांस चार्ज के बाद बैकफॉल्ट रिपीट फॉल्ट आने की वजह से हमें फिर से इसको डिस्चार्ज करना पड़ जाता है। एंड दैट प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। But more or less around 60% civilian areas have been tested successfully, charged successfully, and my hope is that by afternoon or say by evening we will be able to give full 100% restoration throughout the city. यासीन चौधरी साहब, विदिन सिटी आउटस्कर्ट्स में जो हालात हमने तकरीबन 2.5-3 घंटे तक देखे अलग अलग जगहों पर, जो आप कह रहे हैं कि रेस्टोरेशन का वर्क काफ़ी बेहतर तरीके से अब तक किया गया है, रूरल बेल्ट में से क्या आपके पास इतलात हैं? मुख्तलिफ इलाकों से जो हमें जानकारी मिली कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। पीर पंचाल बेल्ट हो, चिनाब वैली हो, जम्मू प्रोविंस के जो रूरल बेल्ट्स हैं, तो वहाँ पर भी रेस्टोरेशन का वर्क या जो बिजली सप्लाई की बहाली है शाम से पहले पॉसिबल है, सारा हो जाएगा या आज पूरा दिन या वक्त आपको लग सकता है? मैं पहले ये मेंशन करूं कि रूरल एरियाज में डोडा किश्तवाड़ में उतना डैमेज नहीं देखा हमने। उधर विंडस्टॉर्म की इंटेंसिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और वहाँ रिस्टोरेशन भी काफी जल्द हो गई थी। मेजर इम्पैक्ट जो हम नोटिस कर रहे हैं दैट इज इन सांबा, रामगढ़ और बिश्ना एरियाज में, जहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा अपरूटिंग या स्नैपिंग डैमेज हुआ है। Rajuri and Poonch went out together because of the 132 kV Kalakot line going down, or that restoration also took place by 8 AM today. However, the local level पे 11 kV fault tracing is still going on. So most of the rural periphery of Jammu is comparatively better, except for as I said, ये जो हमारे सदर्न जम्मू एरियाज में रामगढ़, सांबा, बिश्ना के,
बट आई डोंट थिंक दैट कहीं भी हमें बियॉन्ड टुडे इवनिंग डिले फेस करना पड़ेगा। यासीन चलिए, चौधरी बहुत साहब बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और तमाम लोग जम्मू सूबे के बिलखुसूस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वेट कर रहे थे आपकी बात का, और बाद दोपहर तक कह रहे हैं कि रेस्टोरेशन का वर्क तकरीबन कंप्लीट करने की कोशिश होगी कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ से। और बिजली हुकाम इस वक्त लगी है JPDCL या जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, या जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे ज़्यादा नुकसान बिजली महकमे को ही हुआ है। अगर आप रात के तकरीबन 3 या 4 घंटों का कुल मिलाकर आप आकलन करें या सूरत हाल को देखें, ज़रा मज़ीद अलग अलग इलाकों की सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें आप जम्मू प्रोविंस के अलग अलग जगहों की देख रहे हैं, किसी एक जगह की नहीं है। राजौरी पुंछ से भी है, डोडा किश्तवाड़ खासतौर से रामबन के अंदर जहां पर नुकसान एक गूल के इलाके में काफ़ी ज़्यादा हुआ। रियासी के बीच में तस्वीर, आगे चलकर वो खबर भी बताएंगे। शिल्पा शर्मा के पास भी चलते हैं। शिल्पा, बिजली के हवाले से तो बात हो ही गई, बाकी एरियाज़ के अंदर जिन इलाकों में हमने देखा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कुछ घरों की छतें उड़ी, इस तरह की कंफर्मेशन रात देर गए हुई, क्या डिटेल्स हैं जम्मू शहर के अंदर और आसपास के हिस्सों में, या मामूल के मुताबिक सुबह सुबह एक्टिविटीज फिर से शुरू हो गई हैं? एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बीते समय जो है, यानी कि बीते कल शाम के समय जो है वो एक तूफान देखने को मिला, जो कि 68.1 किमी की रफ्तार से जो है ये तूफान देखने को मिला, जिससे घरों की छत जो है, जो लोग कहना है कि उनके घरों की छत जो है वो उड़ गई, और साथ ही साथ कई गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। जम्मू के बहु फोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मोबाइल टावर गिरने से जो है वो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो कि 2 पहिया ये वाहन थे, उन वाहनों को जो है वो यानी कि वो क्षतिग्रस्त हुए। उसी के साथ में अगर बात करूं जिस प्रकार से ये जो डोगरा हॉल जो है वो सेक्रेटरीट की वॉल गिरने से जो है वो वाहन वहां पर 4 पहिया वाहन थे, उन्हें भी जो है वो काफी नुकसान पहुंचा है, वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी के साथ पंचतीर्थी में राजभवन के पास और साथ ही साथ अन्य इलाकों में भी कई सारा नुकसान वहां पर देखने को मिला है। पेड़ जो है वो बिजली की तारों पर गिरे हैं, जहां पर बिजली जो है वो रात के समय जो है वो वहां पर इनकी चली गई। अच्छा, अब ये बताइए शिल्पा, क्या ये सारी चीजें हटाई गई हैं रास्तों से जहां पर पेड़ गिरे थे? क्या उनको काटा गया है, रेस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक हो गया, या अभी होना बाकी है? काफी ज्यादा जो है वो गिरे हैं। आप चाहे अगर हम राजभवन के आसपास की बात करें, वहां पर भी जो है वो पेड़ गिरे, कि जो पंचतीर्थी इलाका है वहां पर भी पेड़ गिरे हैं, तो वहां पर जो है वो इस समय काम चल रहा है। शाम के समय भी जो है यानी कि सुबह सवेरे से ही वहां पर जो है वो पेड़ उठाने का काम चल रहा है, और अभी भी वहां पर जो है वो काम। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा, आप नजर बनाए रखे। दोबारा आपके पास लौटेंगे जी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी एक और ज्वाइन कर चुके हैं, आकाश मलिक। आकाश, जरा अपडेट करें जी, क्या कुछ सूरत हाल है, कहाँ तक काम मुकम्मल हो गया है? जी गौहर, मैं आपको बताता चलूं, जो है सूरतकोट की बात करूं, यहाँ पे जो है डिफरेंट जगह पे जो है देर शाम को जो है आंधी हुई, उसकी वजह से जो है काफी सारे पोल्स और लाइन्स काफी जो है डैमेज हो चुकी थी। सुबह से ही जो है सूरज की पहली किरण के बाद जो है सुबह ही जो है पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से डिफरेंट इलाकों में जो है मुलाजिम जो है पहुंच चुके हैं, और इस वक्त जो है काम शुरू हो चुका है। जी, डिफरेंट एरियाज से जो हमारे पास खबर है, अभी यासीन साहब भी बता रहे थे कि बिजली सप्लाई तकरीबन बाद दोपहर तक बहाल करने की कोशिश होगी। पुंछ राजौरी दोनों बड़े जियोग्राफिया एतबार से बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राब्ते मुतासर हुए थे, इस तरह की खबरें थी, कुछ गाड़ियां डैमेज हुई। एक तो क्या कोई एग्जैक्टली नुकसान का तखमीना लग सका है, और दूसरा जिन एरियाज से सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें थी, कहा गया कि बिजली के पोल और जो तरसीली लाइनें हैं पूरी तरीके से टूटी हैं, डैमेज हुई हैं। ये कोई कंफर्मेशन कंसर्न अथॉरिटीज या पीडीडी ने की अब तक? जी आसिफ, पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये बताया गया है कि डिफरेंस इलाके में सूरनकोट से पीर गली से लेकर पुंछ तक डिफरेंस इलाकों में काफी सारी लाइनें डैमेज हुई है, जिसको लेके सुबह से ही जो है डिपार्टमेंट की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे देर शाम को ही जो है काफी सारी बारिश तो हुई है, उसके साथ साथ ओले भी पड़े, जिससे लेके जो है काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक और अहम